सांस लेने में दिक्कत होने लगा, लोग मरने लगे। सरकारी डाटा के हिसाब से 4000 लोग मरे थे, जबकि 30,000 से ज्यादा मरे। तुम आज बता दो कि कुंभ में कितने लोग मरे। ट्रेन एक्सीडेंट होगी, जनरल डिब्बा वाला छिटा जाएगा, वैसे ही भर के भेज देगा। रिजर्वेशन में 4 आदमी मरे तो दिखा देगा कि 1 आदमी की मृत्यु, 3 की इलाज चल रही। जितना एक्सीडेंट में देखोगे ना इलाज चल रहा है, उसमें 80% लोग मर चुके रहते हैं। तुमको रात 2 बजे अगर दारू पीना है दिल्ली में तो दुकान खुला हुआ मिले, लेकिन कोर्ट नहीं खुल सकती। काहे? मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सा गैस? मिथाइल आइसो। बताओ, अपने से बताओ। मिथाइल है तो ससुरा जहर तो जहरीला तो होगा ही। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रस्ती हुई थी। भोपाल में एक कारखाना था, नाम था यूनियन कार्बाइड, जिसमें कीटनाशक की दवाइयां बनती थी। कौन सी दवाइयां? कीटनाशक दवाइयों में देखिएगा, आप खेत वगैरह में छिड़कने आएंगे ना तो एक बोतल देगा इतनी सा, कहेगा 1 ड्राम पानी में मिलाइएगा। और आँख में नहीं पड़ना चाहिए, पहले बताता है। और सोचिए, वो एक बोतल जो आपको दवाइयाँ दे रहा है ना, उसमें मुश्किल से 1 से 2 बूंद मिथाइल आइसोसाइनेट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। वो भी हम बहुत ज़्यादा बोल दिए। और उसको भी पंचुचूर बनाने के लिए आपको कहता है 1 ड्राम में मिलाइएगा। और जहाँ उसका पूरा फैक्ट्री होगा वहाँ तो प्योर फॉर्म में रखा होगा, और उसमें फिर उसको पानी मिला के, अल्कोहल मिला के पतला कर रहा होगा। उसका फैक्ट्रिया था मिथाइल आइसोसाइनेट, पूरा टैंक में रखल था, 5-6 टैंक भरा हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को टैंके ब्लास्ट कर गया। पूरे शहर में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भर गया। सांस लेने में दिक्कत होने लगा, लोग मरने लगे। सरकारी डाटा के हिसाब से 4000 लोग मरे थे, जबकि 30,000 से ज़्यादा लोग, जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं 30,000 से ज़्यादा मरे थे। सरकार ने एग्जैक्ट डाटा ही नहीं बताता है। और उस समय छोड़ो 1984 में ना लोगों के घर में टीवी हुआ करता था, ना डिश होता था, ना एंटीना था, ना मीडिया थी, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था। तुम आज बता दो कि कुंभ में कितने लोग मरे होंगे। आज बता सकते हो? नहीं। 1984 में तब क्या बता पाओगे जब आज तुम नहीं बता पाते हो। समझे? ट्रेन एक्सीडेंट होगी तो जिनका रिजर्वेशन रहेगा ना, उन्हीं का डेटा रहता है कि कौन कौन रिजर्वेशन करा है। जनरल डिब्बा वाले का तो कोई डाटा ही नहीं है। कहीं से टिकट पर चढ़ाए, आप बैठा नहीं बैठा, ना उसका हाजिरी बनता है ना कुछ। जनरल डिब्बा वाला छिटा जाएगा, वैसे ही भर के भेज देगा। रिजर्वेशन में 4 आदमी मरे तो दिखा देगा कि 1 आदमी की मृत्यु, 3 की इलाज चल रही है। 3 का इलाज चल रहा है, जबकि 3 मर चुका है। 3 का इलाज चल रहा है। उसे पता है कि भारत का आदमी केवल उत्साहित होता है, ठोस कदम कभी नहीं उठाता। 1 हफ्ता बाद भुला जाएगा, फिर कोनो दूसरा मैच में। 3 का इलाज चल रहा है। मर चुका है, उसका क्या चल रहा है? इलाज चल रहा है। हो गया। बाद में पता चलेगा, किसी अखबार में निकलेगा 4 लोगों की मृत्यु। जितना एक्सीडेंट में देखोगे ना इलाज चल रहा है, उसमें 80% लोग मर चुके रहते हैं। बस ये दिखाता है क्या चल रहा है? इलाज चल रहा है। आज 1 महीना से ज़्यादा हो गया हवाई जहाज दुर्घटना में। हम यही कहते हैं कि रे घोंचू, तो 1 महीना में तुम अभी डेटा ब्लैक बॉक्स आ गया है। ब्लैक बॉक्स ये बता देगा कि पायलट क्या बात कर रहे थे और कौन सा बटन दबाना चाहिए, वो दबा था कि नहीं दबा था, बता देगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बता देगा कि ये चक्का नीचे था, इसे उठाने की कोशिश किया था कि नहीं किया था। अगर नीचे उठाने की कोशिश किया था, नहीं उठा था, तो वो भी बता देगा, लेकिन नहीं बताएगा। इसलिए नहीं कि जांच पता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो छुपाना चाहता है। समझ में आ गया? और आप युवा लोग, आपका कोई वैल्यू नहीं है नेताओं के आगे। आप नेता अपन जानवर को आपसे ज़्यादा मानता है। मंत्री सब अपन पोसुआ कुकुर को आपसे ज़्यादा मानता है, कहता है कि ये मेरा साथ देगा। ये सबको खाली बहसबाजी आता है, तुम लोग का साथ नहीं देता है, याद रखना। खाली युवा चिल्लाता है। एगो युवा के लिए कुछ किया है? तुम्हारा यूनिवर्सिटी तो टाइम है ये नहीं है सेशन। बताइए कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कहाँ से? भोपाल। कारखाने का नाम यूनियन कार्बाइड। मालिक का नाम एंडरसन। मालिक का नाम एंडरसन मर चुका है, लेकिन मुकदमा जारी है। एंडरसन मर चुका है, 2014 या 16 में मरा है, 15-16 में मरा है एंडरसन। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भले एंडरसन मर गया, लेकिन मुकदमा चालू रहेगा। केकरा पर? ओकर आत्मा पे। दिल्ली एक शहर है, बड़ा शहर है दिल्ली, राजधानी है देश की। एक चाय बेचने वाला दिल्ली में, जूस का दुकान चलाने वाला दिल्ली में 12 बजे रात तक तुमको सिगरेट पीते मिलेगा दिल्ली में। तुमको रात 2 बजे अगर दारू पीना है दिल्ली में तो दुकान खुला हुआ मिलेगा। रीजन क्या? दारू बेचने वाला जो दिन में दुकानदार बैठा था वही रात में बैठा है? नहीं, दिन में कोई और बैठा था, रात में कोई और बैठा है। लेकिन कोर्ट नहीं खुल सकती है, सचिवालय नहीं खुल सकता। काहे? सुबह 8 बजे से दूसरा सचिव बैठे 3 बजे तक, 3 बजे के बाद रात में दूसरा बैठे। बिल्डिंग वही रहेगा, तुम्हारा है। शराब बिकेगा 24 घंटा, सिगरेट बिकेगा,
दिल्ली में तुम रात 2 बजे खाना खा लिएगा, हर एक होटल खुला रहेगा, ज्यादातर होटल रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। लेकिन कोई तुम्हें अगर सरकारी हॉस्पिटल चाहिए, अस्पताल चाहिए, ये चाहिए, तो 90% डॉक्टर जा चुके हैं। क्या है? सोच का अंतर है, क्योंकि आपने कभी मांगा ही नहीं। और हम जैसे लोगों को कभी पसंद नहीं किया जाता है। हम लोग को तो बस चले तो इन सबको एकदम दांत पिसले रहता है एकदम। और तुम लोग को हम सोचते तुम ही लोग के लिए लड़ रहे हैं, और तुम लोग को कोनो फर्क नहीं पड़ता है। सबसे उठपटांग तो मिथिला वाला लोग, बाढ़ में डूबल रहता है नेताजी का स्वागत। क्या यार मिथिला वालों, वहाँ स्वाभिमान, पूरी दुनिया मिथिला का स्वाभिमान जानती है। जब लोग गर्व से ये कह सकते हो कि मिथिला वाले हम किसी को, मेहमान को इतना खिलाते हैं कि मेहमान डरा जाता है, मिथिला वाले इतना भोजन खिला देते हैं, तो ये भी तो होना चाहिए कि नेता को घुसने नहीं दिया। जब भी जाओ लोग, तुम्हारे यहाँ बाढ़ क्षेत्र में कोई नेता जाए, काला कुर्ता पहन के जाना तुम लोग। भर रैली लगे भैंस बैठल है, नहीं समझे? बाढ़ नहीं रोक पाता है। इसके सजा हो पाया यूनियन कार्बाइड वाले को? कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। किससे क्रिया कर ली थी? जल से। यह एक रंगहीन है जो जल से आंशिक रूप से क्या होती है? घुलनशील होती है। कीटनाशक वगैरह के रूप में बनाया जाता है। किसको? मिथाइल आइसोसाइनाइड को। किससे क्रिया कर ली थी वो? जल से।